परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने फिर से हमारा जीवन में इस प्रकार की एक अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। हम निरंतर परमेश्वर को आराधना स्तुति करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं। वो हमारे खूबी के कारण नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन में किया हुआ उपकारों के कारण है, परमेश्वर के दया के कारण है। और परमेश्वर हमें बीते समय पर भिन्न भिन्न जगहों में हमें सुरक्षित रखा। उस महान परमेश्वर की उसी दया के लिए, करुणा के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ी देर की मनन के लिए हम निकालेंगे। जो निर्गमन की किताब 33 अध्याय और उसकी 15वीं पद से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं। वहां लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इसी बागें जब हम निर्गमन की किताब को जब पढ़ के निकलते हैं, वहां हम मूसा के जो खासियत को हम देखते हैं। मूसा अपने आप में किसी भी प्रकार और दूसरों का मध्य में घमंड करने के लिए नहीं है, तो अपने योगदान के द्वारा किसी भी प्रकार के स्थान पर पहुंचने के लायक नहीं था। हम जानते हैं मूसा को अपने माता पिताओं के अनुपस्थिति में उसको पालन पोषण किया, और फिरौन के पुत्री की बेटा के रूप में राजमहल में रहने के समय पर भी अपने माँ की जो उपस्थिति उनके साथ में रहते थे, उसके बावजूद भी वो अपने आप में काफी कठिनाइयों से होकर गुजरा हुआ व्यक्ति था। उनके परंपराओं के बारे में जब हम देखते हैं, किसी भी प्रकार एक अच्छे मुख्य स्थान पर पहुंचने का लायक व्यक्ति नहीं था। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनके ऊपर दया दृष्टि किया। परमेश्वर एक बड़ा जो योगदान बनाकर बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी परमेश्वर के दास मूसा के ऊपर दिया गया है। प्रियो, हमारा जीवन की हर एक श्रेणी में जब हम पहुंचते हैं, हम एक बात समझने की आवश्यकता है। हमारे जो वचन में जितने लोगों के बारे में हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं और हम सीखने के लिए प्रयास करते हैं, उनकी जो शुरुआत की जो जीवन को जब हम देखते हैं, हर एक के जीवन में काफी कमी घटी हम देख सकते हैं। उसके बावजूद भी उनका जीवन को परमेश्वर ने चुनने के कारण परमेश्वर ने उन लोगों को बहुतायत से इस्तेमाल करते हैं। और आदम को हम देखते हैं, और हम इसहाक को देखते हैं, इब्राहिम को देखते हैं, और हम दाऊद को देखते हैं। इन सारे लोगों के जीवन में भी काफी कमी घटी थी। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन लोगों से प्रेम किया और उनके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल करने लगा। प्रियो, हम हमारा जिंदगी का इसी श्रेणी में हम काफी बार इस प्रकार सोचते हैं, मेरा जो कमी घटी मुझे परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता।
हमारे जीवन में पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर आश्रय रहने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, जरूर परमेश्वर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में सौंपने के लिए तैयार है। हम देखते हैं मूसा के जो स्वभाव के बारे में हम देखते हैं तो उनको पानी से निकाला जाने के कारण मूसा नाम रखा गया था, और महल में रहने के बावजूद भी अपने जनता के लिए लड़ने के कारण उसके कोपिष्ठ होकर जो क्रोध करके उन्होंने दूसरों को मार डाला गया था, हम अभी के हिसाब से देखेगा तो इस प्रकार बोलेंगे वो हत्यारा है। वो किसी भी प्रकार एक बड़ा जिम्मेवारी उसके ऊपर सौंप नहीं सकता। और उन्होंने डर के मारे और उनके जो लोगों के नजरों से हटकर अपने मामा के घर की ओर भागकर वहां रहना शुरू किया। उनके जीवन में काफी कठिनाइयां वो जो जीवन के श्रेणी में हम देख सकते हैं। प्रियो, हम हमारे जो वचन के जो हर एक बातों को जब हम देखते हैं, उस मूसा को परमेश्वर ने काफी भीड़ को, झुंडों को, और जो 16 एक 1,60,000 लोगों के जो जिम्मेवारी उनके ऊपर परमेश्वर ने दिया, उसको परमेश्वर ने बहुत आयस इस्तेमाल किया। और ऐसा नहीं है, उतना भीड़ उनके साथ 40 साल रहा। उनको बोलने में वो इतना निपुण नहीं था, वो एक बात बोलकर दूसरों को समझा नहीं सकता। किसी भी प्रकार की जो क्वालिटी मूसा के पास नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मूसा को चुना है। प्रियो, हम याकूब के बारे में देखेगा तो भी परमेश्वर के सामने उनके जो नाम के जो मतलब को भी देखेगा तो वो चतुराईपन को अपने जीवन में अपनाने के कारण हो सकते हैं। हर एक जगह पर वो अपने जो उनका जो चतुराईपन दिखाया जाते थे। प्रियो, उन 7 बातें हम देखते हैं, वो साथ ही साथ उनके एहसास से बढ़कर परमेश्वर ने याकूब के ऊपर जो प्यार किया है। इसलिए मलाकी के किताब में भी उस बातों को हम देखते हैं, मैं एसाव से बढ़कर याकूब से प्रेम किया। देखा जाएगा तो याकूब कहीं कहीं ना कहीं अपने चतुराईपन को दिखाया था। जो वस्त्र को पहनकर जेठ का जो हिस्सा छीनने की पिता के सामने कोशिश किया, और थोड़ा सा खीर से उन्होंने उसी सारे जो हिस्सा को अपने खुद की बाई से छीना गया है। और जहां उनको दूसरी एक स्थान पर इत्रो के पास जाना पड़ा, वहां भी उन्होंने अच्छे एक बिजनेस मैनेजमेंट को करते हुए हम देखते हैं। जो भेड़ बकरियों के साथ साथ जीवन बिताने के समय पर हर प्रकार की टेक्निक को उसने इस्तेमाल करते हुए उनका धन संपत्ति को बढ़ाते हुए हम देखते हैं। प्रियो, उनके पास का क्वालिटी देखा जाएगा तो किसी भी स्थान पर वो व्यक्ति नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बताता है, मैं एसाव से बढ़कर याकूब से प्रेम किया। प्रियो, जो परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया, हम नया नियम की ओर जब जाते हैं, जो आयतों में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, धर्मियों के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए मैं इसी संसार में आया है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन का खूबी को देखकर परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया। हमारा कमजोरियों को देखकर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो नया नियम इस प्रकार हम पढ़ते हैं,
जो बीमार लोगों को वैद्य की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के अंदर कमी है, उस कमियों को दूर करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें चुनते हैं। हमारे अंदर की बातों को लोगों के सामने लगा बोलने के लायक नहीं होते तो भी, हम किसी भी प्रकार एक अच्छे कार्यों को करने के लायक नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर हमें निकाल कर परमेश्वर के पवित्र कार्य करने के लिए हमें अलग किया गया है। वो परमेश्वर का दया है, वो परमेश्वर की करुणा है। हम देख सकते हैं जो पौलुस ने बताया है, ये सारे पापियों में मैं सर्वप्रथम मुख्य एक व्यक्ति है। अपने आप को जांचने के लिए और परखने के लिए जो पौलुस कोशिश करते हैं, वो जो लोगों को मार डालने के लिए उनका सहमति था। प्रत्येक लोग जो परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं बोलकर उन्होंने गलत काम करने के लिए आगे रहता था। उसी समय पर परमेश्वर ने उसको चुनकर मुझसे जिस कार्यों को गलत कार्य कर रहा है उसको समझाने के बाद वो अपने आप को दंडवत किए पश्चाताप करने लगा। तब परमेश्वर के कार्यों को करने के लायक बनाया। प्रयोग हम वचन में पढ़ते हैं, जो जो बलहीन लोगों को इसलिए चुना बलवंत लोग लज्जित बने पाए। हम उस आयतों को जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कुरिन्थियों के पत्री उसके पहला कुरिन्थियों के पत्री उसका पहला अध्याय में हम उस बातों को पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसके 26 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। प्रियो, हम काफी बार भूल जाते हैं, हम काफी बार निराश होने का कारण यही है। हम अपने आप को इस प्रकार सोचते हैं, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं कर सकता, मैं इसी प्रकार का घटित जीवन बिताया वो व्यक्ति है। प्रियो, आपके कमजोरियों को आप सही रीति से जानते हैं तो जरूर आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप सही रीति से परमेश्वर से प्रेम करने के लिए तैयार है, आप सही रीति से परमेश्वर के अधीन में रहने के लिए तैयार है, जरूर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छ को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है वर्थ ठहराए। और आगे लिखा हुआ है, उसी जो खास शब्दों को वहां इस्तेमाल किया है, वहां बताया गया है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हमारा खूबी के कारण हम मसीही है, उसी प्रकार का विचार हमारे जीवन में किसी भी हालत में नहीं होने पाए। हमारा कमी, हमारा जो पाप, हमारा गलत कार्य, हमारे जीवन में जिस प्रकार की जो कमजोरियां हम जब समझते हैं, उसी के ऊपर परमेश्वर का करुणा उठेला और परमेश्वर के दया से उसको ढाप दिया, और परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीकाओं में इस्तेमाल करते हैं। हम परमेश्वर के वचन में भिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स को हम देखते हैं, भिन्न प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। हर एक लोगों के जीवन में बड़े बड़े गलतियां होने के बावजूद भी
परमेश्वर ने उन लोगों को अद्भुत तरीकाओं में इस्तेमाल किया। प्रियो, हम किसी भी जगह पर निराशा को सामना करते हो, हम सोचते हैं मैं इन सारे चीजों को छोड़कर, मैं इन सारे जो बातों को निकाल कर यीशु के पीछे चले के बावजूद भी मेरे जीवन में इस प्रकार का कमी घटी क्यों हो रहा है। आप पूरी दिल से परमेश्वर के ऊपर आश्रय रखने के लिए तैयार है, जरूर आप समझना है आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। इसलिए मूसा उस सारे बातों को अनुभव से उन्होंने इस प्रकार यहोशू से भी कहते हैं, बलवंत रहो और हिम्मत बांधो, वो किसी भी प्रकार उन्हीं लोगों से नहीं डरना। और इन हम जिस बातों से हम शुरू किया था, निर्गमन की किताब 33 अध्याय के जो 15वीं पद में सभी बातें उनको मालूम होने के कारण से मूसा परमेश्वर से कहते हैं, आपके उपस्थिति के बिना मैं आगे ना नहीं जा सकता है। प्रियो, हमारे जीवन का कमजोरियां, हमारे जीवन का कमियां, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेलने के कारण हम सब बातों को सामना करने के लायक बन जाते हैं। और हम इसी बातों को जरूर याद रखना, उसकी कुरिन्थियों का पत्री में हम पहला कुरिन्थियों की पहला अध्याय की 29 पद में हम इस प्रकार पढ़ा था, ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करना पाए। तुम कभी ना सोचे मेरा खानदान की महिमा के कारण से परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरा सुंदरता को देखकर परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरा पास का जो आर्थिक व्यवस्था के कारण मुझे परमेश्वर ने चुना। कभी नहीं। मेरा जीवन का हर कमजोरियों को समझने के कारण परमेश्वर ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेल दिया। परमेश्वर हमें उस जिस कार्यों के लिए हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं, उतना ही अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने उंडेल कर परमेश्वर के कार्य हमारे ऊपर सौंपते हैं। कारण यही है, मैं कितना घटिया व्यक्ति है, कितना निकृष्ट व्यक्ति है, उसी बातों को मैं जानकर उस महिमामय परमेश्वर का महिमामय कार्यों को करने के लिए मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करने के कारण मैं एक धन्यवादित हृदय से परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाए। प्रियो, हम देखते हैं हमारा जीवन में यहोशू से मूसा कहने वाला बातों को जब हम पढ़ते हैं, जो डूट्रोनॉमी की जो किताब है, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 31 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां उनसे इस प्रकार बोलते हुए हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय उसका 6वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। इसके कारण यही है, मूसा को पता था मैं इतना इतना कमजोर व्यक्ति होने के बावजूद भी परमेश्वर ने कितने लोगों का जिम्मेवारी मेरे ऊपर दिया है। बोलने की उतना निपुण नहीं था, बद्धा था, वो बोलने से काफी तकलीफ होता था, दूसरों को समझना मुश्किल पड़ता था। इन सारे कमजोरियां होने के बावजूद भी, और उनका उनका जो स्वभाव के बारे में किसी न किसी व्यक्ति जानने के लिए कोशिश करेगा तो गुस्सा भरी एक हृदय है, और दूसरों से बातचीत करते हुए अपने लोगों के लिए लड़ता रहा, और अपने लोगों को बचाने के लिए वो मार डालने के लिए भी उनको तकलीफ नहीं था। प्रियो, उन व्यक्तियों को परमेश्वर के
हाथों में इस्तेमाल करने लगा, बहुत अद्भुत तरीकों में, जो व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करते हुए, वो भी ऐसा नहीं है 1-2 साल नहीं, 40 साल, 1,60,000 लोगों को उनके साथ देकर, वो भी ऐसे लोगों को उनके हाथ में दिया है। वो ईंट बनाने वाला था, वो वैसे ही कमजोर वाले काम करने वाला व्यक्ति था, उतने जो जानकार नहीं था, हर बातों में कुटकुटाते थे, हर बातों में उन्होंने बहुत जो हल्ला करते थे, किसी बातों को मानने वाले नहीं था, किसी भी इच्छा उनके मन में आई उसी के लिए चिल्लाते रहेगा, और किसी भी बातें उनके जीवन में नहीं मिल पाया उस समय पर पुराने बातों को लेकर काफी चिड़चिड़ाहट करते थे, उन लोगों को मूसा का हाथ में दिया। प्रियो, हम देखते हैं उसके बावजूद भी मूसा के अधीन में रहकर, मूसा की इच्छाओं को समझकर वो लोग कार्यों को करता रहा। प्रियो, हम अभी जिस जगह पर है, हम जिस परिस्थिति में है, हमारे पास भी काफी कमी गति हो सकता है, हमारे पास भी काफी जो लोगों को नजरों में नहीं बोल पाते हैं उसी प्रकार का स्वभाव हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर बलहीन लोगों को चुना, बलवंत लोगों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने बलहीन लोगों को चुना। प्रियम, हमारा जीवन की जो कमजोरी है वो परमेश्वर के लिए अनमोल है। हमारा कमजोरी के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेलने के कारण परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दिनों में हमारे अंदर किसी भी जगह पर हम ऐसा महसूस होते हैं, मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ, उस कार्य मेरे जीवन से नहीं हो पाते हैं, इस प्रकार का किसी भी प्रकार विचार हमारे मन में है, तो जरूर परमेश्वर हमसे आज बातचीत करते हैं, आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम काफी बार सोचते हैं इसी संसार के अधीन में रहेगा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हम हमारे चारों तरफ देखिए, एक दूसरों से ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरों से प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने बताता है, मैं किसी भी हालत में तुझे नहीं छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। अंतिम समय तक हमें चलाने के लिए परमेश्वर तैयार है। प्रियो, हम उस वायदों के अनुसार हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमें जरूर इस्तेमाल करेगा। उसके लिए परमेश्वर ने एक शर्त हमारे साथ रखते हैं, और हमारे सामने इस प्रकार की एक बात परमेश्वर ने रखा हुआ है। हम व्यवस्था विवरण की जो 6वीं अध्याय की जो बातों को जब हम पढ़ते हैं, वहां हमारे जीवन से परमेश्वर चाहने वाला एक बात यही है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना है। बोला जाएगा तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, हमारा हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर ही बहुमूल्य है, परमेश्वर ही अनमोल समझना हमारे लिए जरूरी है। प्रियो, इन बातों हमारे जीवन में जब हम मानने के लिए तैयार है, परमेश्वर हमें एक आशीषित मसीही जिंदगी बिताने के लिए अवसर जरूर देता है। प्रियो, हम देखते हैं
इब्राहिम जब परमेश्वर के साथ चला, इब्राहिम के जीवन में परमेश्वर ने हर प्रकार का आशीष दिया, और इब्राहिम से इस प्रकार पूछा होगा, तुम किससे ज्यादा प्रेम करते हो? जरूर इब्राहिम ने बोला होगा, मेरा बेटा इसहाक से मैं प्रेम करते हैं। इसी बातचीत के अनुसार, इस बातों के अनुसार परमेश्वर ने उनसे बोला, तुम जिससे तुम ज्यादा प्रेम करते हो, जितना तुम्हारा जो इकलौता पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलि चढ़ाना है। हम देखा जाएगा तो परमेश्वर कितना स्वार्थी है। परमेश्वर अपने प्रेम को किसी से भी बांटने के लिए तैयार नहीं है। किसी न किसी जगह पर जो इब्राहिम के तरीकों में परमेश्वर को पता चला, कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा इसहाक से प्रेम तो नहीं कर रहा है। हम देखते हैं इब्राहिम उस बातों को समझकर, इब्राहिम अपना जो इकलौता पुत्र जो इसहाक को लेकर वो पहाड़ चढ़ते हैं, और वहां बलि करने के लिए वो तैयार हो जा रहा है। उतना प्रेम जो परमेश्वर से रखना था, उसी प्रेम को परमेश्वर के सामने करते हुए दिखाने के लिए जब इब्राहिम तैयार हो गया, उनके सामने दिया हुआ हर एक वायदाओं की पूर्तिकरण उसी समय से शुरू होते हुए हम देखते हैं। वहां लिखा हुआ है, मेरे जो बातों के अनुसार तुम्हारा पुत्र को भी मेरे लिए देने के लिए तुम तैयार होने के कारण तुम्हारे हर एक कार्यों को मैं आशीषित बनाएंगे। तुम्हें आकाश के जो ताराओं के समान तुम्हारे लिए पुत्र को, बच्चों को दूंगा। हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर ने देने वाला उसी चुनौतियों को सामना करने के लिए जब हम तैयार हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसी बातों को परमेश्वर के सामने स्थापित करने के लिए, इस संसार का हर एक चीजों से बढ़कर परमेश्वर आपसे मैं प्रेम करता हूं, उसी प्रकार के जो कार्यों को करते हुए हमें दिखाने के लिए तैयार है, तो जरूर परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। किसी भी काम करवाने का लायक नहीं था मूसा, फिर भी मूसा को परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्यों को उनके हाथ में सौंपते हैं। प्रियो, काफी बार हम सोचते हैं मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरा कमजोरी उतना ज्यादा है। प्रियो, परमेश्वर के वचन इस प्रकार हमें और प्रोत्साहित करते हैं, हमें उत्साह देते हैं और हमें सामर्थ देते हैं। परमेश्वर के सामने परमेश्वर जिस प्रकार की व्यक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं, उनका बैकग्राउंड, उसका पृष्ठभूमि परमेश्वर की नजरों में किसी भी प्रकार का भी हो, वो ज्यादा मान्य नहीं रखते हैं। वहां परमेश्वर के लिए अलग होने के लिए तैयार है, परमेश्वर के लिए एक कदम आगे रखने के लिए आप तैयार है, जरूर याद रखना, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आदर करेगा। प्रियो, इस संसार का कोई भी चीज से आपको साथ नहीं देता है। काफी लोग हमारे जीवन के जो कमजोरियों को लेकर टट्टा मजाक करने के लिए कोशिश करने के समय पर उस कमजोरियों में एक नया जिंदगी बनाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। उसके लिए जिस प्रकार की अनुग्रह की आवश्यकता है, उस अनुग्रहों को देते हुए हमें सामर्थ्य एक योद्धा के ना इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हम बाइबल में कितना भी लोगों को देखे, सभी का सभी में किसी ना किसी जगह पर काफी कमी घटी है। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनको बहुत आय से इस्तेमाल करने का कारण ही है, कमजोरी नहीं है। जो सामर्थ परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, वो ही सर्वप्रथम उत्तम कार्य है। उस बातों को हमें समझने के लिए है।
प्रियो, इन दिनों में हम जिस परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, वे परमेश्वर उस सारे बातों को जानते हैं। हमारे पड़ोसी शायद नहीं जानते होंगे, हमारे माता पिता शायद नहीं जानते होंगे, हमारे पत्नी हमारे पति उस बातों को नहीं जानते होंगे, हमारे बच्चे उसी बातों को नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर सारे बातों को जानने वाला है। इन सारे लोग हमें छोड़ देगा तो भी हमारे नजदीकता में रहकर हमारे लिए कार्य करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला उस महान परमेश्वर आज भी जीवित है। इसलिए प्रियो, हम किसी भी जगह पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर हमारा जो एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमारे कार्य नहीं होने के समय पर भी हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को लेकर आने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह सक्षम है। बाकी एक शर्त के सामने उस बातों को हमें अंगीकार करना पड़ेगा। हमारे सारे जो मन से, सारे हृदयों से हमें परमेश्वर को ऊपर प्रेम रखना परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम करते हुए हमारे लोगों से हम कार्य करेंगे। काफी बार इसी का उल्टा हमारे जीवन से निकलता है। दूसरों से कार्य करते हैं, उसके बाद परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं प्रभु यीशु से प्रेम रखने के बाद ही हमारे रिश्तों से हम ज्यादा महत्व देंगे। हमारे परमेश्वर के साथ के रिश्ता बना के रखते हुए ही हम दूसरों के साथ के जो कार्यों में लगे रहेंगे। प्राथमिकता हर जगह पर हम परमेश्वर को देने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमें जरूर आशीषित जीवन देने के लिए तैयार है। प्रियो, आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर देने का कारण हम बीते समय पर किया हुआ कार्यों के कारण नहीं है। परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है। हम आज के दिन को भी देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन उन बातों को इस प्रकार हमसे बताया गया है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना है। अभी तक हमारे जीवन की यात्रा में हम प्राथमिकता कहाँ दिया है, उस बातों को हमें जांचना परखना जरूरी है। हम मूसा से पूछेगा तो मूसा बताएगा, मैं किसी भी कार्यों के लायक नहीं था, मैं पानी में ऐसे पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने मुझे उठाकर उसी फिरौन के पुत्री के हाथ में दिया है। मैं जिस जगह पर प्रत्येक बच्चों को मार डाल रहा था, उस समय पर माता पिता ने बहुत डर के मारे मुझे छुपा कर रखा। मैं किसी भी जगह पर किसी भी कार्यों के लायक नहीं बनाता। मैं सब कुछ सीख कर जो आगे बढ़ रहे थे, अपने लोगों के साथ लड़ते हुए किसी न किसी व्यक्ति को मार डालना पड़ा, मैं हत्यारा बन गया। मैं उसी समय पर सोच रहा था मेरा जिंदगी यहाँ खत्म है। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। जो जलते हुए झाड़ियों से परमेश्वर के उस उपस्थिति को अनुभव करने के लिए परमेश्वर मूसा को एक अवसर प्रदान किया। हम देखते हैं उस मूसा ने परमेश्वर से बोलते हैं, तू मेरे साथ नहीं आते मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। उसका जो गंभीरता मूसा को मालूम था। रियो, मेरे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार की एक निर्णय लेने के लिए तैयार है। परमेश्वर आप मेरे साथ रहेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं इसी कार्यों को करूंगा, तभी मैं इसी सारे कार्यों में मैं हाथ रखूंगा। इस प्रकार बोलने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमें जरूर आशीषित जीवन बिताने के लिए अवसर देता है। इसलिए जो निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय की आगे हम जब देखते हैं,
उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। प्रियो, कितने जो अद्भुत तरीकाओं को परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर के चित्त में बसने का लायक एक परिस्थिति मूसा का जीवन में परमेश्वर ने दिया है। पहले परमेश्वर के जो शब्द इस प्रकार हम देखते हैं, उसके जो 33 अध्याय के आगे इस प्रकार मूसा से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम लोग ऐसा लोग है, तुम कटीला लोग है, हटीला लोग है, और हर लोगों को मैंने नाश कर दूंगा, तुम किसी भी प्रकार मेरे बातों को मानने वाले नहीं है। लेकिन मूसा ने उस समय पर बिचवाई की, मध्यस्थ किया। वहां कनान देश की ओर की यात्रा में परमेश्वर, मेरा शक्ति कम है, मैं अकेला किसी भी हालत इन लोगों को लेकर कनान देश प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर, आप जानते हैं, वहां का एक शब्द बहुत अनमोल है। वहां इस प्रकार मूसा परमेश्वर से बातचीत करते हुए हम देखते हैं, वहां इस प्रकार बताया गया है, 16वीं पद, 33 अध्याय का 16वीं पद में बताया गया है, वो कैसा जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैंने जिससे मैं तेरी प्रजा के लोगों, पृथ्वी भर के सबके लोगों के अलग ठहरे। परमेश्वर के साथ एक एक प्रकार की जो चुनौती परमेश्वर को दिया गया, परमेश्वर आप मेरे साथ रहेगा, उस प्रकार के जो शब्द आप जब बोलते हैं, कैसे लोग उसी को जानेंगे? आप मेरे साथ रहेगा तभी लोग जान सकते हैं आपके जिंदा है, मैं आपका हूं। प्रियो, काफी बार हम सोचते हैं मेरे जो खूबी के कारण परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करते हैं। काफी बार हम सोचते हैं हमारे जो क्वालिटी देखकर परमेश्वर ने मुझे चुना। लेकिन मूसा इतना बड़ा एक नेता होने के बावजूद भी मूसा को पता है, मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं है, मैं एक कदम आगे नहीं रख सकता है, मैं आगे एक भी कार्यों को नहीं कर सकता। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी वही मानसिकता बने रहने के लिए परमेश्वर सहायता करे। हमारे जीवन में भी हम उस कमजोरियों को हम सही समझकर, हमारा जीवन का जो कमी कटी जो है, उसी बातों को सही समझकर, सही तरीकों में जानकर, परमेश्वर के अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है, उस प्रकार के जो विचारों में परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए हम तैयार हो जाए। पौलुस ने परमेश्वर से कहा, मेरा जीवन का जो जो कांटा है मुझसे हटा दे, मुझसे हटा दे, मैं उसको सह नहीं पा रहा हूं, मैं उसको लेकर चल नहीं पा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने बोला, ये कांटा तुम्हारा साथ रहेगा तो भी मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये सारे बातें तेरे साथ तुम्हारे लिए परेशानी के कारण बनते हैं तो भी उससे बढ़कर मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। प्रियो, आज हम विश्वास करने के लिए तैयार है, मेरा जीवन का सारे तकलीफ, सारे मुसीबतें, सारे परेशानियां मेरे जीवन में रहने के समय पर भी उस बातों को हम समझने के लिए तैयार हो जाए, इससे बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे लिए काफी है, परमेश्वर मेरे लिए काफी है। ऐसा विश्वास करने के लिए हम तैयार है। जरूर परमेश्वर एक अच्छे रास्ता से होकर हमें गुजरने देगा, मसीही जिंदगी का आनंद पूरी रीति से समझकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा। आज दिन भर में
हर प्रकार की बातों में परमेश्वर चलाएंगे और परमेश्वर के वस्तुओं को हम अनुभव करने के लिए तैयार हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम विनती करें, परमेश्वर मेरा उसी कमजोरियों में दिया हुआ अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और परमेश्वर आप जिस प्रकार चलाने के लिए चाहते हैं वैसा ही चलाए। आप से प्रेम करते हुए मैं एक एक कार्यों को करते जाऊं। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आज हमारे लिए दिया हुआ मूसा की जो अनुभव के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके जो हर एक कमजोरी होने के समय पर भी आप प्रभु जी मूसा को इस्तेमाल किया। प्रभु आपके वचनों में काफी लोगों को हमने देख रहा है, हर एक जीवन में कहीं ना कहीं काफी कमी कटी होने के बावजूद भी परमेश्वर हर लोगों को परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया। प्रियो परमेश्वर, हम अपने जीवन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे जीवन के कमी कटी को भी प्रभु जी आप दूर कर आपके अनुग्रहों में हमें चलाइए, ताकि लोग जान सके आप मुझसे प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमारा जनता है, हमारे लोग हैं। इसी बातों को जब परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा बताते हैं वो सच है। प्रभु हमें सहायता कर, हम हिम्मत के साथ और धैर्य के साथ आपके पीछे चलने वाला होने पाए। प्रभु हम किसी भी प्रकार हम डगमगाए ना पाए, हम किसी भी प्रकार पीछे हटने वाले में नहीं होने पाए। आने वाला दिन हमारे लिए बहुत आय से आनंद और खुशी हो, और आपके साथ के जिंदगी का पूरी आनंद अनुभव करते हुए चलने के लिए वो हमें सहायता कर। वचन सुना वो प्रत्येकों को आप आशीषों से भरपूर कर। सारी आदर महिमा आपको देते हुए बिंदी को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर प्रत्येकों को आशीषों से भरपूर करे। आमीन।